स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। और एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग इसके पीछे 1 से 18 तक देख चुके हैं और अब जो है हम लोग 19 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। बीच में हम कहेंगे नहीं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का आप प्रयास कीजिएगा और कितना स्कोर आपका आता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न का उत्तर देते समय नंबरिंग जरूर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कमेंट करते हैं ए बी बी सी सी डी डी ई। भाई ये क्या है, नंबर दो तब तो पता चले कि किसका तुम दे रहे हो आंसर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को देखिए और आप भी एक ले लीजिए, OMR सीट ले लीजिए, उसमें भरते रहिएगा, ठीक है। 50 तक हम कराएंगे, इसके बाद से जो है रैपिड फास्ट में हम लोग 50 के बाद से वन लाइनर के रूप में देखते चलेंगे सभी क्वेश्चनों को। तो प्रश्न क्या करे, श्री नारायण जो है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो यहाँ विकल्प दिया है, समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे, अंतर्राष्ट्रीयवादी थे या फिर साम्यवादी थे। देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए, ठीक है। क्या थे? समाजवादी थे। इसके अलावा अगर स्वतंत्रता सेनानी रहता तो वह भी होगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 14 नवंबर 1942 को इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की जो है मांग घटती है तब वहाँ क्या होता है? अब यहाँ विकल्प दिया हुआ है, ब्याज दर में कमी होती है, मूल्य स्तर में कमी होती है, मांग स्तर में कमी होती है, ब्याज दर में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्याज दर में जो है कमी होती है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी, कब की गई थी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना? विकल्प में दिया 1965 में, 1970 में, 1910 में या 1950 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1965 में। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि मुख्यालय कहाँ है सीमा सुरक्षा बल का? तो याद रखना है न्यू दिल्ली है। कहाँ है? न्यू दिल्ली, याद रखना है ये नाम, ठीक है। पूछ सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। अच्छा, ये किसके अधीन आता है? सुरक्षा जो है बल, जो रक्षा मंत्रालय है वो किसके अधीन आता है? तो याद रखना है आपको, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकता है कि ये किस तरह के, मतलब कि बल है, यानी कि सैनिक बल है, यानी कि अर्ध सैनिक बल है या फिर संवैधानिक बल है, सैनिक बल है। तो याद रखना है आपको कि ये अर्ध सैनिक बल है, केंद्रीय अर्ध सैनिक बल है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गई होगी बहुत सारी चीज़ें। चलिए अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? विकल्प दिया है आपका 10 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को या 16 मार्च 1951 को या फिर 20 मार्च 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब अगर शुरू से प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे तो इस पे आधारित घुमा घुमा करके प्रश्नों को पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो 15 मार्च 1950 ये क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन करें। निम्नलिखित सागरों या फिर महासागरों में से जो है कौन सा पनामा जो है नहर के से जुड़ा हुआ है? पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, पनामा नहर के बारे में हम लोग भी चर्चा किए थे, ठीक ना। स्वेज नहर, पनामा नहर, ये सब एक कृत्रिम झील है, ये चीज़ें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प दिया है लाल सागर एवं अंध सागर, बी में दिया है लाल सागर और भूमध्य सागर, डी में दिया है हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर, डी देखिए अंध महासागर और प्रशांत महासागर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी विकल्प हो जाएगा। अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? अंध महासागर और प्रशांत महासागर जो है यह क्या है? महासागरों में से जो है पूछ रहा है कि कौन पनामा नहर से जो है जुड़ा हुआ है। तो अंध महासागर और प्रशांत महासागर यही जो है पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सी जो है राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है, ठीक ना। तो चूंकि कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं? 8 राज्य गुजरते हैं। और कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों को आपको याद रखना है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ से होके गुजरती है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। प्रश्न क्या पूछा है कि जो है कौन सी राजधानी जो है
विकल्प के आधार पर बताना है। कर्क रेखा के पास नहीं है। अब यहाँ गांधीनगर दिया हुआ है, भोपाल दिया है, आइजोल दिया है और पटना दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। आप सभी जानते हैं क्योंकि बिहार का कभी नामे नहीं है इसमें, ठीक ना। जो कर्क रेखा होकर गुजरती है बिहार से नहीं होकर गुजरती है, और पटना जो है यह क्या है? बिहार की राजधानी है। तो डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? पूछ रहा है किससे संबंधित है। विकल्प दिया बिरसा मुंडा से, अनुग्रह नारायण सिन्हा से, सच्चिदानंद सिन्हा से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें उसका नाम ही नहीं दिया है जिसने ये वक्तव्य, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, तो लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक का यह वक्तव्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो कहे थे, ये जो कथन कहे थे 1916, आप सभी जानते होंगे 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहीं पर ये बातें कहे थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर पिछले 10 वर्षों में जो है राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर, अब प्रतिशत पूछ रहा है कितना था, जो बढ़ कर के वर्तमान में जो है कितना हो गया है। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी विकल्प क्या होगा? सही होगा। यानी कि पहले जो था ये क्या था? 11.3% था, जो बढ़ करके 15.3% हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार के जो है निम्नलिखित वन्य जीव या फिर पक्षी अभयारण्यों में से जो है भौगोलिक क्षेत्र यानी कि वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन सबसे बड़ा है? ठीक ना, सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो देखिए सबका हम पहले वर्ग किलोमीटर यहाँ पे तय करेंगे। जैसे वाल्मीकि नगर जो है कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 899, ध्यान दीजिएगा 899.23। कहीं कहीं देखिए कहीं कहीं आपको जो है 903.23 मिल जाता है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और कैमूर की अगर देखें तो 1342 से वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर से इसमें लगा लीजिएगा, यहाँ हम लिख देते हैं वर्ग, ठीक ना, ये गड़बड़ थोड़ा सा हो गया, वर्ग किलोमीटर है। और भीम बांध की जो अगर देखा जाए तो 681 वर्ग किलोमीटर है। और गौतम बुद्ध के देखा जाए तो 259 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें से देख लीजिए कौन सबसे बड़ा होगा? तो कैमूर वाला होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल पूछा कैमूर रेंज या फिर खगड़पुर झील या फिर कांवर झील या फिर राजगीर झील हिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है आप सभी को। इनमें देखा जाए तो कांवर झील जो है ये पहला होगा, यानी कि सी विकल्प क्या होगा? सही होगा। अब प्रश्न यह है, अच्छा यहाँ पर जो है इसको जो है 39वां रामसर स्थल के रूप में इसको सूचित किया गया था। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अच्छा ये कांवर झील जो है किस जिला में, बिहार के किस जिला में है? तो बेगूसराय जिला में है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पार्क या फिर अभयारण्य और जनपद के जो है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब कौन सा जोड़ा सही नहीं है विकल्प के आधार पर बताना है। ठीक ना, भीम दिया हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए भीमबंध जो है मुंगेर, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कर क्या कि नंदी डैम जमुई, ये भी क्या है आपका सही है। ठीक ना, नगी डैम जमुई दिया हुआ है, ये सही है। और इसके अलावा देखा जाए कैमूर जो है बक्सर, देखिए यही गड़बड़ है। ठीक ना, कैमूर कहाँ दे रहा है? बक्सर दे रहा है, तो ये बक्सर नहीं होगा, रोहतास होगा। रोहतास, ठीक ना, रोहतास होगा। तो ये समझ जाइएगा, पूछा है सही नहीं है तो सी ही आंसर क्या होगा? सही होगा। और राजगीर नालंदा ये बिल्कुल सही है, समझ गए होंगे। चलिए अगला है कि बिहार में जो है तीन कठिया पद्धति जो है किस फसल के जो है उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो ये चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 में, ठीक ना, 1917 में नील की खेती के विरोध में ये हुआ था। और ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है गांधी जी को क्या किया जाता है, यहाँ पे लाया जाता है, दिखाया जाता है ये सारी चीज़ें। तो ये तीन कठिया का जो विरोध हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक ना, गांधी के द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह चालू की गई थी। प्रश्न मेरा ये पूछा है कि फसल कौन सी थी, किस फसल के उत्पादन के विरोध में हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नील की खेती के लिए।
ठीक है। बिहार में जो है किस वर्ष जो है बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ध्यान से देखिएगा, बर्खास्त आंदोलन पूछा जा रहा है, ठीक ना। विकल्प 1936 में, 1938 में, 1926 में या 1928 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1936 में। बर्खास्त आंदोलन जो है ये 2 वर्षों तक चला था, यानी कि 1938 तक ये चला था बर्खास्त आंदोलन। अब ये पूछ सकता है कि किसके नेतृत्व में हुआ था ये बर्खास्त आंदोलन था? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के जो है नेतृत्व में होने वाला आंदोलन था बर्खास्त आंदोलन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के जो है किस नगर को जो है मीर कासिम ने, किसने? मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के जो है स्थान पर राजधानी बनाया था। विकल्प है पटना, दरभंगा, सासाराम या फिर मुंगेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंगेर, यानी कि डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। यह शासक था 1760 में जो है बंगाल का जो है नवाब बनने के बाद जो है मीर कासिम ने जो मुर्शिदाबाद को के जगह पर मुंगेर को राजधानी बनाया था। ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी होगी। अगला प्रश्न है कि स्पैम, यानी देखिएगा कभी फ्रॉड कॉल आती है, फ्रॉड जो आता है उस पर स्पैम लिखता है का संबंध है तो किससे है? विकल्प है संगीत से है, कला से है, खेल से है। तो ये चीज़ें किससे है? कंप्यूटर से है। कभी कभी हम लोग अच्छा ये कंप्यूटर में जा कर के क्या करता है? डाटा को चुराने का काम करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये फ्रॉड कॉल है या फ्रॉड मैसेज है, ठीक है ना, या फिर वायरस है, ये तमाम सारी चीज़। तो ये किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है 3G दूर संचार है? 3G दूर संचार है, विकल्प आपके सामने है। इसका सही आंसर डी विकल्प हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, WIMAX एंड UMTS, यही क्या होगा आपका 3G दूर संचार है। चलिए अगले प्रश्न है कि निम्न में से जो है कौन से जोड़ा जो है सही सुमेलित है? अब इसमें बताना है कि सही सुमेलित कौन कौन से हैं, ठीक ना। तो इसमें दिया है अस्कर्बिक थायमिन, ये सही नहीं है, ठीक ना। और दूसरा दिया है कि ट्यूबरक्यूलोसिस ATS, और सी में दिया है आपका टिटनेस BCG, और डी में दिया है मलेरिया क्लोरोक्विन, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पूछा है कि सुमेलित है, तो यही क्या है? मलेरिया जो है क्लोरोक्विन जो है ये क्या है? सुमेलित है, यानी कि मलेरिया से होने वाली डिजीज के नाम दिया है एक तरफ। अब यहाँ जो गलत है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अस्कर्बी है तो थायमिन नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका विटामिन सी से संबंधित है, ठीक है, विटामिन सी से संबंधित है। और ये अस्कॉर्बिक एसिड से संबंधित है, विटामिन सी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस दिया हुआ है, ATS लिखा हुआ है, ये क्या है? गलत है, ATS नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका BCG हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BCG हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ का टिटनेस जो है ये उपचार में आपका ATC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ATC हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे मतलब ये इसका दे दिया है और ये इसका दे दिया है, समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, मांसपेशियों की हड्डी से जुड़ा होता है तो उपास्थि है या फिर अस्थिबंध है या फिर कंडरा है या फिर अंतरालीय द्रव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंडरा, सी विकल्प क्या होगा? सही होगा। यानी कंडरा जो है मांसपेशियों को जो है हड्डी से जोड़ने का काम करता है। अगले प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो ये कौन से है? विकल्प दिया है न्यूरॉन है या फिर अक्षतंतु है या फिर नेफ्रॉन है या फिर टेक्सोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर 20 नंबर प्रश्न देखिए, पढ़िए, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे पहले ही क्या किया है? रिक्त स्थान दे दिया हुआ है और कर एकमात्र जो है धमनी है जो विओक्सीजनित जो है रक्त वहन करती है, विओक्सीजनित रक्त वहन करती है। विकल्प है महाधमनी, गुर्दे की जो है धमनी, या फिर फुफ्फुसीय धमनी, या फिर यकृत धमनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए महाधमनी। क्या होगा? सही, सॉरी माफ़ कीजिएगा, महाधमनी नहीं होगा, फुफ्फुसीय धमनी होगा, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी हो जाएगा, गलती से लग गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन से जो है लक्षण किसी पादप को जो है जलोद्भिद बनाते हैं। विकल्प दिया है यांत्रिक उत्तक का अभाव और वायुतक की जो है उपस्थिति, और सी में दिया आपका सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, डी में दिया है उपयुक्त में से जो है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, एक से अधिक होगा, यानी कि ये सब होगा। यांत्रिक उत्तक का जो है अभाव होगा, वायु तक की उपस्थिति
और सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, ये सभी जो है आपका जलोद्भिद बनाने में क्या करते हैं, काम करते हैं और इसके लक्षण हैं। चलिए अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कीटभक्षी पौधा है। विकल्प है आपका कसकुटा, कसकुटा जिसको अमरबेल कहते हैं, और ओरोबंकी जिसको आगिया कहते हैं, और ड्रासेरा। उपरोक्त में से एक से अधिक है तो कीटभक्षी पूछा है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रेसेरा, याद रखिएगा ड्रेसेरा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अदरक एक जो है भूमिगत तना है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, कह रहे जड़ नहीं है क्योंकि, अब इसका क्या रीजन है, विकल्प ध्यान से सुनिए। यह कह रहे कि यह खाद्य सामग्री का भंडार करता है, दूसरा है कि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, सी में कह रहे इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो देखिए डी विकल्प होगा क्योंकि ये जो है भूमिगत तना होता है, ये बात सही है, जड़ नहीं होता है। तो इसका यही कारण है कि ये खाद्य सामग्री को क्या करता है, भंडार करता है, और इसमें जो है गांठ और पर्व ये दोनों पाते, ये दो जो कथन है ये क्या है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है वायु एक, अब बताना है कि यौगिक है या तत्व है या मिश्रण है या फिर विद्युत अपघट्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से जो है निम्न ऑक्साइडों में जो है कौन सा जल में घुलनशील है, तो कौन जल में घुलनशील होगा, विकल्प है CaO, FeO, ZnO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CaO, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग किसमें किया जाता है। विकल्प ध्यान से देखिए, धातु निष्कर्षण में, विद्युत बल्ब में, या फिर कुचालक में, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत बल्ब में। आप सभी पढ़े होंगे 8 क्लास में, 9th में भी है, 10th में भी आपको पढ़ने के लिए मिलता है ये। चलिए अगला प्रश्न है कि रासायनिक भाषा जो है में जो है मोर्चा यानी कि जंग जो लगता है क्या है, तो जंग लगता है वो क्या है। विकल्प देखिएगा, विकल्प में दिया हुआ है आपका हाइड्रोटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दोनों एक ही दिया है क्या, एक ही दे दिया है, ठीक है। और सी में दिया है केवल जो है फेरिक ऑक्साइड, ठीक ना, और डी में दे दिया है आपका उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल फेरिक ऑक्साइड ही होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक ना। तो ये सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा, केवल फेरिक ऑक्साइड होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न देखिए क्या है, बहुत मज़ेदार, ये मतलब एक तरह के ये प्रैक्टिस सेट जो है सभी प्रश्नों को कवर कर लेता है, और आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं, अगर ध्यान से आप इसको देख लें तो। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में जो है निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु के बारे में पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए इसको, क्या कह रहा है। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में जो है शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं, और 2 में दिया यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो देखिए इसमें जो है एक तो सही है, लेकिन यह जो है यह गलत है। यूरेनियम और सीसा जो है उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है, इसलिए एक गलत है, एक सही है और 2 गलत है। तो कौन सा इसमें सही होगा, केवल क्या होगा, एक, यानी कि ए विकल्प क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO से हम लोग सूचित करते हैं, प्रदर्शित वायु में सांस लेना खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि अब पूछा सांस लेना खतरनाक होता है क्योंकि, अब बताइए ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जो है संयोजन करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर से पानी को निकालता है और निर्जलीकरण का जो है कारण बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में प्रोटीन के जमाव का जो है कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर बी विकल्प हो जाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, संयोजन करता है। तो ये क्या होगा, बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का जो है शुद्धतम रूप है, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप, तो लकड़ी चारकोल या फिर चीनी चारकोल या अस्थि चारकोल या दीपक की जो है कालिख है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना है चीनी चारकोल क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि धरती
की जो है घूमने की गति यानी कि घूर्णन जो है बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन होगा। विकल्प है कि बढ़ जाएगा या घट जाएगा या फिर कोई परिवर्तन ही नहीं होगा या दोगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि बी विकल्प क्या होगा? सही होगा। चलिए, यदि जे यानी कि जूल को किससे सूचित किया जाता है? जे से, और सी यानी कि कूलम्ब और ए यानी कि एम्पियर है तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, विभवांतर चूंकि बोल्ट का सूत्र होता है जूल, ठीक ना, जूल बटा कूलम्ब होता है। ध्यान से देखिएगा, इसको कूलम्ब होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? जूल, जे से सूचित करते हैं जूल को, जूल, और बटा कूलम्ब को सी से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जे प्रति, यानी कि ए से माइनस देंगे ना तो ये प्रति का सिंबल होता है, ठीक ना। तो ये यहाँ देख रहे हैं विकल्प में ये होगा, ठीक है, ए। और दूसरा विकल्प बोल्ट, ठीक ना, चूंकि ये बोल्ट ही है, बोल्ट का ही फार्मूला है, तो ये बोल्ट भी इसका क्या होगा? एसआई मात्रक होगा। तो एक से अधिक है, समझ गए होंगे। ए और बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो डी क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए, अगले प्रश्न में कह रहे हैं क्या कि किसी चालक का जो है प्रतिरोध समानुपाती होता है। अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के, और बी में दिया उसके घनत्व के, सी में दिया है लंबाई के, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई के, ठीक ना। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे प्रति ओम के नियम को, ठीक है ना। तो उसमें बताया गया है कि लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती होता है। तो सी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का जो है प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न में से क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है विद्युत धारा कहलाता है, आप सभी को याद है। चलिए, अगले प्रश्न को देखिए, ऊष्मा निष्कासित जो है करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकल्प दिया, ऊष्मा शोषी कहते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं, या फिर ऊष्मा छेपी कहते हैं, या अनुक्रमणीय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊष्मा छेपी कहते हैं, यानी कि सी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट जो है पैमाने पर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो है परम शून्य का जो है मान कितना होता है? तो परम शून्य का मान पूछ रहा है। विकल्प दिया 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.4 फ़ारेनहाइट, ये उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी, 459.4 फ़ारेनहाइट होगा माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न, किस तापमान पर जो है लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प दिया है गलन तापमान, क्यूरी तापमान, नील तापमान, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी तापमान, ठीक है। तो बी विकल्प क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूरी तापमान, क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन जो है विशेषज्ञ समिति के जो है नए शहरी बैंकों को जो है लाइसेंस देने के लिए उपयुक्त का अध्ययन करने के लिए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उस्मा थोराट, या फिर एम दामोदरम, और बी सी में दिया है आपका श्री YH गालेगम, ठीक ना, सॉरी मालेगम लिखा हुआ है, और डॉक्टर AM पेडगावकर, ठीक ना, नाम भी अजीब है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, श्री YH जो है मालेगम, इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न देख लीजिए। मेक इन इंडिया जो है वैश्विक पहल का जो है प्रवर्तन किया गया, तो कब किया गया? मेक इन इंडिया का वैश्विक पहल का प्रवर्तन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प दिया है सितंबर, यानी कि 6 सितंबर 2015 को, या 29 सितंबर 2015 को, या 25 सितंबर 2014 को, या 29 सितंबर 2014 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 सितंबर 2014 होगा। तो सी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा, सी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतमाला परियोजना का जो है मुख्य केंद्र नहीं, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य होगा। यहाँ पे क्या होगा? उद्देश्य होगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिएगा। ए में दिया हुआ है माल ढुलाई एवं यात्रियों की जो है गति की दक्षता का अनुकूलन, और बी में दिया है लाभ प्राप्त करना, सी में दिया आपका राज्यों की जो है सड़कों का सुधार करना और प्रदूषण नियंत्रण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माल ढुलाई और यात्रियों की गति की जो है क्षमता का अनुकूलन करना, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा।
चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले प्रश्न को देखिए। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने जो है प्रस्तावित किया था। इसका विकल्प भी सामने है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प दिया है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संघीय बजट 2022 के अनुसार जो है वर्ष 2023 की जो है अवधि में पीएम आवास योजना के तहत जो है कितनी आवास बनाए जाएंगे? तो कितने, ये देखिए जो आंकड़े हैं ये 2022-23 के अनुसार पूछा है, ठीक है। विकल्प दिया है आपका 50 लाख या 80 लाख, या फिर 1.10 करोड़, या फिर 1.50 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 लाख करोड़, ठीक है। अभी इसके आगे के अभी आंकड़ा नहीं आया है, तो जब भी आएगा तो करंट अफेयर में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संघीय बजट 2022 में जो है गति शक्ति योजना के लिए जो है आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प दिया 280 लाख करोड़, और या फिर 107 लाख करोड़, या 60 लाख करोड़, या फिर 390 लाख करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 107 लाख करोड़। क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है 8 अमृत परियोजना की जो है शुरुआत महाराष्ट्र के जो है किस शहर में से किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बड़ौदा होगा, या फिर कोलम होगा, या फिर या फिर सोलापुर होगा। ये उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोलापुर होगा, ये ठीक है, याद रखिएगा। यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है 8 अमृत परियोजनाओं की जो है शुरुआत महाराष्ट्र के सोलापुर से किए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न बहुत मज़ेदार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किस जो है मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के जो है रूप में पहचाना जाता है? इंदिरा गांधी बनाम नारायण, या फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, या फिर के प्रभाकरण जो है बनाम जयराजन, या फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखना है, इंदिरा गांधी बनाम जो है राजनारायण। प्रश्न को फिर से हम पढ़ देते हैं। प्रश्न यह करे कि किस मामले में जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है? तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ठीक है। तो ये विकल्प क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है? तो ये प्रश्न तो पूछा है, ठीक ना। तो इसमें आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। ये इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टी.एस. कृष्णमूर्ति जो है ये 25वां है, ठीक ना। और इसके बाद जो है 26वां जो है, ठीक ना, 25वां के बाद से जो है चुनाव आयुक्त 26वां जो है ज्ञानेश्वर कुमार को, वर्तमान में जो है ज्ञानेश्वर कुमार को बनाया गया है। और ये जो है 9 फरवरी 2025 को अपना पद ग्रहण किए थे। तो इनमें से क्या होगा? कोई नहीं होगा। ज्ञानेश्वर कुमार वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के जो है विभिन्न राजनीतिक दलों को जो है राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दलों का जो है दर्जा देने का अधिकार किसको है? विकल्प है संसद को, या राष्ट्रपति को, या चुनाव आयोग को, या सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चुनाव आयोग। क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का जो है अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय है। अब यहाँ पे विकल्प आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो विकल्प सुनिएगा। करे क्या? न्यायालय को जो है सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, और बी में दिया राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, और सी में दिया है उच्च न्यायालय के द्वारा निर्मित प्रकरणों को जो है समालोचना कर सकता है, और किसी भी जो है राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प हो जाएगा। यानी कि ये किसी भी राज्य को जो है कानून को, किसी भी राज्य के कानून को जो है यह अवैध घोषित कर सकता है। तो ये इसका क्या है? उच्चतम न्यायालय का जो है एक ताकत है, यानी कि पुनरावलोकन करने की जो है ये शक्ति है इसके पास।
अगला प्रश्न है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है संविधान के अनुच्छेद 142 में जो है प्रावधानित जो है अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है लोकायुक्त नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प दिया उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, उत्तर प्रदेश में। ठीक ना। अगले प्रश्न को देख लीजिए। तो ये अच्छा, इसमें ये ध्यान रखिएगा, लोकायुक्त की जो है नियुक्ति की बात की गई है और यहाँ पे ये आर्टिकल भी दे दिया है। तो प्रश्न बहुत साफ दिया हुआ है जिसमें एक से दो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक ना। तो आर्टिकल 142 में लोकायुक्त की चर्चा है और उसके बारे में उसका प्रावधान उसमें किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा क्योंकि इसमें एक सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो सही स्टेटमेंट को भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से सही हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहे क्या कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। तो बिल्कुल सही है। और सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। बिल्कुल सही है। अब ये मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है कि ये जो अपील की जाती है ये कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सी में दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कोर्ट मार्शल को छोड़ करके अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अदालतों की सुनवाई कर सकती है। तो बिल्कुल सही है। कोर्ट मार्शल की सुनवाई ये नहीं करती है, जो इसमें स्पष्ट दिया है कि इसको छोड़ करके। ठीक ना। डी में दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी जो है उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकती। देखिए यहाँ का नहीं करती है। तो बिल्कुल ये तो कथन सही है, यानी कि ए बी सी सही है। लेकिन ये कह रहा है क्या? कोर्ट मार्शल के साथ नहीं, गलत हो गया। यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यानी कि प्रश्न के अनुसार सही उत्तर क्या होगा? डी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कि राज्यसभा की जो है लोकसभा के समान जो है क्षमता किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान ही जो क्षमता जो है वह किस क्षेत्र में है? विकल्प देखिए, नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने में, या फिर संविधान के संशोधन में, या फिर सरकार को हटाने में, या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में संशोधन करने में। किसमें? संविधान में संशोधन करने में। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किस प्रधानमंत्री के जो है कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो क्या होगा राइट आंसर? जवाहरलाल नेहरू, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, या इंदिरा गांधी, या फिर मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू के जो है कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का जो है महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप सभी इसमें जानते होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ी सी रिपीट फास्ट करते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। एकात्मक शासन व्यवस्था निम्नलिखित लक्षणों में से जो है कौन सा एक सही नहीं है? ये पूछा कि कौन सही नहीं है। तो यहाँ देखिए डी विकल्प क्या होगा? सी विकल्प क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र द्वारा जो है इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है। तो नहीं किया जाता है, ये समाप्त नहीं किया जाता है। ठीक है ना। इकाइयों को ये केंद्र जो है समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। बाकी अगर विकल्प की बात करें तो संपूर्ण शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार में निहित होती है। तो ये भी सही है। और बाकी जो इकाइयाँ अपनी जो है शक्तियाँ केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती है। तो ये भी क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न देखिए। संवैधानिक उपचारों के जो है अधिकार का उल्लेख है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1976 में ये संशोधन होता है। और इसको जो है ध्यान दीजिएगा, भाग 4 को के रूप में जोड़ा जाता है। तो ये याद रखना है। और ये आर्टिकल 51 क में ये है आपका कौन? मौलिक कर्तव्य। ठीक है। 51 क में। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द संविधान की जो है प्रस्तावना में नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में कौन नहीं है? विकल्प आपके सामने है। बंधुत्व है, व्यक्तित्व की गरिमा, और संघीय और न्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें जो है देखिए प्रश्न पूछा है कि कौन नहीं है। तो इसमें संघीय जो है ये नहीं है।
संघीय जो है यह नहीं है, संविधान की जो है प्रस्तावना में संघीय कहीं नहीं मिलेगा आपको। बाकी बंधुत्व तो व्यक्ति की गरिमा और न्याय ये देखने के लिए ये शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को जो है अनुमति देता है। तो क्या चीज़ की अनुमति देता है, ध्यान दीजिएगा, यह अनुमति देता है। इसमें विकल्प के रूप में आंसर हो जाएगा आपका डी, चूँकि अपने ये अनुमति देता है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की और मूल अधिकार की रख रखाव करने की, निर्णय लेना और निर्णय का जो है निर्माण करने में भागीदारी की, ये सब का गारंटी लेता है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। कैबिनेट मिशन के सदस्य पूछ रहा है कौन नहीं है, तो यहाँ आप JNDU को जो है ले सकते हैं, जे हैं ही, ठीक ना। ये क्या है आपका कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी जो ये दो विकल्प के नाम है जो है ये थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को ले लेते हैं। अगला प्रश्न करें कि जैव विविधता को जो है कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोग किया जाता है। जैव विविधता को कम करने के लिए जो है किस पेड़ का कौन सा पेड़ उपयोगी होता है। विकल्प आपके सामने है। इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ए विकल्प हो जाएगा आपका प्रोसोपिस ज्यूलिक्लोरा। प्रोसोपिस जो है ज्यूलिक्लोरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक विलायती बबूल है, बबूल का पौधा है। ठीक ना। ये करता क्या है, तो अपने आसपास के जितने भी पौधे होते हैं इसके पनपने वाले, उनको पनपने नहीं देता, उनको मार देता है ये। ठीक है, तो अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पृथ्वी को जो है बढ़ते हुए तापमान से जो है बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये रियो डी जेनेरियो में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में जो है किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो ये उत्तर से पश्चिम की ओर ये जाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है पानी में जो है फ्लोराइड प्रदूषित मुख्यतः जो है प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है, तो दांत को जो है ये सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि एपॉक्सी जो है रेजिज का उपयोग जो है निम्न के जो है रूप में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है, तो चिपकने के रूप में किया जाता है, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से किसके कारण जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन के कारण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रांड कैनियन जो है, ग्रांड कैनियन है, तो ग्रांड कैनियन क्या है, याद रखना है आपका, यह एक खड्ड है। क्या है, एक खड्ड है। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि ग्रह जिसका जो है कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो ये उसमें से कौन, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। इसका राइट आंसर बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो शुक्र है, आप सभी जानते हैं। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को जो है सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है, यानी कितना समय लगता है, तो 365.25 दिन लगता है। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर जो का जो है उद्गम स्थान है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो है उद्गम स्थल जो है यह हरिके जो है बराज से होता है। अगला प्रश्न है कि सार जो है सार गैसो सागर जो है एक हिस्सा है। तो ये सार गैसो सागर जो है यह उत्तरी जो है अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि हिंद महासागर की जो है प्रमुख जलधारा है। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोजाम्बिक धारा, जो गर्म धारा के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय जल मार्ग जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर के गुजरता है। तो राइट आंसर NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है प्रथम कोयला खदान जो है कहाँ खोदी गई थी। तो प्रथम कोयला खदान जो है ये रानीगंज में खोदा गया था। कहाँ खोदा गया था, रानीगंज में। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणीय है। थोरियम उत्पादन में, ये बहुत बार प्रश्न पूछा है एग्जाम में, याद रखना है आपको। थोरियम में जो है केरल क्या है, अग्रणीय है। अगला प्रश्न है पश्चिमी जो है हिंद सिंहभूम में स्थित जो है चिरिया का जो है सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो चिरिया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता यह है कि यहाँ जो है लौह अयस्क का खनन होता है। क्या चीज़ का खनन होता है, लौह अयस्क का खनन होता है। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी में जो है, चंबल नदी के अपवाह तंत्र का जो है प्रकार है। तो चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार क्या होगा, तो याद रखना है यह अध्यारोपित प्रवाह है। ठीक है, तो ये विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कृष्ण गोदावरी नदी जो है विवाद किन राज्यों के बीच है। तो ये भी बहुत VVI प्रश्न है। ठीक ना। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इसको 9 तो आप नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है,
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो उस नदी का नाम है आपका गोदावरी, ये नाम याद रखना है, गोदावरी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है 1917 के जो है चंपारण किसान आंदोलन के जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? देखिए ये नहीं पूछा है कि हैं, ये पूछा है कि नहीं थे, तो बहुत ये चालाकी से इसका आंसर देना है, याद रखना है, गौरी शंकर मिश्रा, ठीक ना, गौरी शंकर मिश्रा, बाकी सभी थे, ठीक ना, विकल्प को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस चंपारण जो है सत्याग्रह का जो है एक बहुत जो है महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में जो है कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें विकल्प नहीं दिया है, आगे बढ़ते हैं। इसका विकल्प हो जाएगा आपका सी विकल्प हो जाएगा, भारत के जो है राष्ट्रीय आंदोलन किसान आंदोलन का जो है शामिल था। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 81 नंबर क्वेश्चन था, किसे जो है चंपारण सत्याग्रह का एक जो है बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो भारत के जो है राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए, युवा बंगाल आंदोलन की जो है स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी विलियम डेरोजियो को जाता है। किसको जाता है? हेनरी विलियम डेरोजियो को जाता है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न कि 1853 में जो है 93 में जो है किसने ब्राह्मण विधवा से जो है शादी की थी? तो ब्राह्मण विधवा से शादी की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी के कर्वे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो है किसने प्रारंभ किया था? तो ये किसने प्रारंभ किया था? इसमें देखा जाए तो कोई नहीं होगा विकल्प में, ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा, डी विकल्प क्या होगा सही आंसर होगा, क्योंकि कांडली विश्वविद्यालय, थोड़े से नाम कांगड़ी जो है कांगड़ी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1901 में की जाती है। कब की जाती है? 1901 में की जाती है, ये आपको याद रखना है। नाम क्या बताया है? श्रद्धानंद सरस्वती, नोट आउट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ रहा है किसने की थी? तो ये डी के कर्वे ने की थी। किसने किया था? डी के कर्वे ने। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का जो है नाम था? तो शिक्षा सुधार आयोग का नाम था राधाकृष्णन आयोग, ये क्या होगा? बी विकल्प क्या होगा सही आंसर होगा। भारत में जो है कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की जो है स्थापना की मांग किसने की थी? तो ये किए थे कौन? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो डी विकल्प आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो है अंग्रेजी शासन का सबसे भयंकर अकाल निम्नलिखित में से किस दौरान पड़ा था? तो ये पड़ा हुआ था आपका 1876 और 1878 में पड़ा हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए, भारत के लिए जो है अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो ये जो है स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था ये सिफारिश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे कि निम्नलिखित इसको जो है सुमेलित कीजिए। यहाँ पे अभी सुमेलित करने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। पुस्तक दिया है एक तरफ लेखक के नाम दिया है, पुस्तक और एक तरफ लेखक के नाम दिया हुआ है। जैसे लैला मजलू जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है आपको याद रखना है अमीर खुसरो थे। लैला मजलू के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो थे। और अकबरनामा के लेखक कौन थे? याद रखना है आपको, ये अबुल फजल थे। ठीक ना। और बादशाहनामा जो है यह थे आपका अब्दुल हामिद। और इसी तरह से तहकीक ये हिंद ये थे आपका अलबर्नी। तो इस तरह से विकल्प देखा जाए तो विकल्प में है आपका सी विकल्प क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी जो है अब्दुल फजल कि जो है अकबरनामा से जो है अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि कौन मुगल सम्राट जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 800 से 600 ईसा पूर्व का जो है काल किस युग से जो है जुड़ा था? तो ये किस युग से जुड़ा था? ब्राह्मण युग, याद रखना है ब्राह्मण युग से।
किस वंश ने जो है सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया था? सबसे अधिक समय तक, तो इसमें गुप्त वंश जो है सबसे अधिक तक शासन किए थे, अधिक समय तक। अगले प्रश्न को देख लीजिए, करके गुप्त सम्राट जिसने जो है हुड़ों को जो है पराजित किया था, हुड़ों को पराजित किया था, इसमें से कौन होगा? तो इसमें से हो जाएगा आपका स्कंद गुप्त। गुप्त सम्राट जो है स्कंद गुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। अब है कि मुद्राक्षस का जो है, मुद्राक्षस नामक जो है पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विशाखा दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त हो जाएगा। उद्वंत प्रकाश का लेखक है, उद्वंत जो है प्रकाश के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौली कवि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुड़ो जो है, हुड़ यानी कि हुड़ राजा जो है तोरमार किस किस औलिकार राजा के द्वारा जो है पराजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका धर्मन, प्रकाश धर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न को देख लीजिए। यह प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित अभिलेखों में से जो है किसमें विधवा दहन यानी कि पति के साथ ही जो है समाधि ले लेना या फिर पति के साथ ही अग्निकुंड में जो है समाधि लेना का जो है उल्लेख मिलता है? इसमें पूछ रहा है कौन सा होगा। तो भाई अगर प्रैक्टिस सेट पीछे से देखते आ रहे होंगे तो इसका आंसर आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताना है आपको 100 नंबर का आंसर क्या होगा।